नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 में। दोस्तों, 2 टेस्ट सीरीज़ आपको दी जा चुकी है। अगर आपने किसी भी रीजन से मिस कर दिया है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहां उन वीडियो को देख सकते हैं। आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। आप सभी टेस्ट सीरीज़ का महत्व तो जानते ही हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं देते हैं तो आप पूरी तरीके से तैयारी नहीं किए हैं। ख़ास बात यही होती है। इसमें आपको मिलेंगे 52 क्वेश्चन आज के टेस्ट सीरीज़ में, और अच्छे क्वेश्चन भी हैं। तो चलिए टेस्ट सीरीज़ को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है? मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा या फिर कामत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, कामत। वॉकिंग विद द कॉमरेड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अरुंधति राय, सीताराम येचुरी, पुपुल जयकर या फिर प्रकाश करात। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, अरुंधति राय। यहाँ असंधति है तो मिसप्रिंट है, आप लोग अरुंधति ही इसे पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? बोध गया, वैशाली, राजगीर, सारनाथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, बोध गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, मोर्टिमर व्हीलर, लॉर्ड कर्जन, जॉन मार्शल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। दोस्तों अगर आपके मन में प्रश्न उठ रहा है कि ये टेस्ट सीरीज किस परीक्षा के लिए है, तो मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और सामान्य अध्ययन अगर उसमें है सिलेबस में, तो उसके लिए ये पर्याप्त है। ये आप चाहे एसएससी की परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप पुलिस भर्ती की दे रहे हो, चाहे आप शिक्षक भर्ती की कोई भी परीक्षा में बैठने वाले हों, ये क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त है। आप इसको ज़रूर सॉल्व करें। तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करिए। कोई भी परीक्षा में आप बैठते हो या किसी परीक्षा के आपको एंट्रेंस देनी है तो आराम से उसमें काम आएगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। फ्लोट महोत्सव डैश में मनाए जाने वाले प्रमुख महोत्सव में से एक है? कन्याकुमारी, पांडिचेरी, कन्नूर, मदुरई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, फ्लोट महोत्सव जो है कन्याकुमारी में मनाया जाने वाला एक प्रमुख महोत्सव है। मकड़ी के जाले डैश के बने होते हैं? जो प्रोटीन से बने प्राकृतिक फाइबर हैं। बाल से बना होता है, रेशम से बना होता है, ऊन से बना होता है या फिर रोमा से बना होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, रेशा या सिल्क। निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षी बल की विशेषता है? ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा क्षय हो जाती है। एक फरे में इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने योग्य होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने योग्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त रूप रेप का विस्तारित रूप है जो भारत के संविधान के पाठ में उपयोग किया जाता है? रिपब्लिक, रिप्रेजेंटेटिव, रिपील्ड, रिपोर्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, रिपील्ड। 2015 में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत अमृत योजना शुरू की गई थी। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन बहुत बड़े हैं, तो डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। भारत में कृषि लागत के संदर्भ में एमएसपी क्या है? मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, मिड टर्म सप्लाई प्लान, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिडिल स्टेबिलिटी प्रोडक्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला हैं? तन्वी शाह, पलक मुच्छल, मोनाली ठाकुर, नीति मोहन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, तन्वी शाह। नई शिक्षा नीति के तहत विश्व बैंक ने स्टार्स परियोजना को कितने राज्यों में शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? 8, 4, 10, 6। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, 6। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था? 1980, 1900, 1975, 1956। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, 1900। कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1912, 56, 1909, 1930। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, 1930। भारत में जय हिंद सेतु कहाँ अवस्थित है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, कोलकाता। परमाणुकता के संदर्भ में आर्गन निम्न होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, एक परमाणुक। पाणिनि ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? मनुस्मृति, रघुवंशम, कथा सारित सागर या फिर अष्टाध्यायी। तो दोस्तों बहुत ही सरल प्रश्न है और इसका सही आंसर है डी, अष्टाध्यायी। ओलोंग डैश का एक प्रकार है? कॉफ़ी, रबर, चाय, जूट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, चाय की। कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? बीदर, बल्लारी, चिकबल्लापुर या फिर बागलकोट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, बल्लारी। पौधों में जल संवहनी ऊतक है? दारू जिसे जाइलम कहते हैं, बलकुट या कार्टेक्स जिसे कहते हैं, बल्कल, फ्लोएम, रंभ या स्टेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, दारू। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, गुरु अर्जुन देव। यहाँ अर्जन है तो ये अर्जुन है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? एम.जी. रानाडे, अनंत पटवर्धन, जी.के. गोखले, बी.जी. तिलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जी.के. गोखले। हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में माह एवं वर्ष में विलय हुआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है और इसका सही आंसर है नवंबर 1948 में। मेरियाना खाई किस महासागर में स्थित है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, पश्चिमी प्रशांत महासागर। जैव ऑक्सीजन मांग निम्नलिखित में से किसके लिए एक मानक मापदंड है? रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए, वन पारिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण जांचने के लिए, उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण जांचने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, महात्मा गांधी। सुएज नहर निम्नलिखित में से किनको मिलाती है आपस में? तो आप इन ऑप्शनों को ध्यान से देखिए। भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है, ओमान की खाड़ी को लाल सागर से मिलाती है, भूमध्य सागर को ओमान की खाड़ी से मिलाती है, या फिर फारस की खाड़ी को अरब सागर से मिलाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में मिलाती है। कौन? सुएज नहर। विश्व में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस, यूएसए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, चीन। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? भागीरथी और अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा, नंदाकिनी और अलकनंदा, धौली गंगा और अलकनंदा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, मंदाकिनी और अलकनंदा। पूषा सिंधु गंगा किस फसल की एक किस्म है? गेहूँ, धान, मसूर, चना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, गेहूँ की। तो दोस्तों अभी तक 30 क्वेश्चन आपको हमने दे दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा टेस्ट सीरीज़ का तरीका और टेस्ट सीरीज़ के प्रश्न। अगर आपको अच्छा सच में लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ अलग अलग सब्जेक्ट पर और एक साथ इंक्लूड भी सब्जेक्ट में के रूप में आपको मैं टेस्ट सीरीज़ देता हूँ। स्पेशली परीक्षाओं के लिए भी टेस्ट सीरीज़ देता हूँ। तो आपको जो भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ लगातार दीजिए। कोई भी परीक्षा हो, कभी भी हो, आप चलते फिरते 10 मिनट अगर दे देते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये रिवीजन का ये तरीका है और ये रिवीजन का बहुत अच्छा तरीका है अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, ध्वनि प्रदूषण से। राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? लूनी, माही, चंबल, बनास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, माही। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था?
शंकरी प्रसाद वाद, तो यहाँ वाद है, इसको वाद समझिएगा। सज्जन सिंह वाद, गोलकनाथ वाद या फिर केशवानंद भारती वाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, केशवानंद भारती वाद 1973। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय के संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा प्रदान करे, संसद विधि द्वारा प्रदान करे, उच्चतम न्यायालय नियमों द्वारा प्रदान करे, भारत सरकार विनिश्चय द्वारा प्रदान करे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, संसद विधि द्वारा प्रदान करे। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। विकास की इकाइयों के रूप में कार्य करने, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने, विकेंद्रित शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने, सामाजिक न्याय की इकाइयों के रूप में कार्य करने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने। भारत के संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान का विचार निम्नांकित में से किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया। निम्नांकित में से किसका कार्यकाल भारत सरकार में मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा? विद्याचरण शुक्ल, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, रामविलास पासवान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, जगजीवन राम। निम्नांकित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? तो झील, नदी, पर्वत या फिर वन्यजीव। आपको एक ही मैं बता रहा हूँ पढ़ के, बाकी आप समझ लीजिएगा। और इसका सही आंसर है बी, वन, झील, नदी और वन्यजीव। निम्नांकित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? भारत निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, राज्यपाल। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य है। तो आप इन प्रश्नों को पढ़िए और ध्यान से समझिए, फिर अपना आंसर करिएगा। मैं भी पढ़ देता हूँ। गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन करना, एससी तथा एसटी वर्गों में गरीबी का उन्मूलन करना, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान करना, ग्रामीण महिलाओं को अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन करना। वैयक्तिक आय की गणना करने में राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा जाता है? हस्तांतरण, भुगतान, सामाजिक सुरक्षा अंशदान, निगम कर, अवितरित लाभ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, हस्तांतरण, भुगतान। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सह अस्तित्व कहलाता है? हेडलाइन मुद्रास्फीति, कोर मुद्रास्फीति, निस्पंदन स्फीति या फिर अपस्फीति। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, निस्पंद स्फीति, स्टैगफ्लेशन। केंद्रीय बैंक मंदी या अपस्फीति के अंतराल को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विस्तारवादी मौद्रिक नीति का निम्नलिखित प्रयोग करता है? खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करता है, सदस्य बैंकों की आरक्षित आवश्यकताओं को बढ़ाता है, बैंक दर को बढ़ाता है, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करता है। एक विद्युत फ्यूज तार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? उच्च गलनांक, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, निम्न गलनांक, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च गलनांक, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, निम्न गलनांक, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। सर्वाधिक सामान्य रूप से काम में आने वाला अर्धचालक पदार्थ है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन या फिर गंधक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? जीएसटी, आयकर, संपत्ति कर, निगम कर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, जीएसटी। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाला पदार्थ है? फार्मेलिन, कोल तार, केवेलार, फुलेरिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, केवेलार। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल डैश होता है? 40 दिन, 80 दिन, 120 दिन, 160 दिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 120 दिन। निम्नलिखित में से कौन दूध को प्राकृतिक तरीके से
दही में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है? कवक, विषाण, जीवाणु, शैवाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों इसका सही आंसर है सी, नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? वैश्विक तापन, प्राकृतिक वास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, शाकाहार को प्रोत्साहन। तो आपके सामने ये कूट में दिया गया है, आपको बताना है कि इन चारों में से कितने सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, केवल ए बी सी, मतलब डी नहीं सही है, बाकी तीनों सही हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आज का टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। आप इस टेस्ट सीरीज के बारे में अपनी राय दे सकते हैं, कैसी भी राय हो, अच्छी हो या बुरी हो, वो स्वीकार रहेगा। और हाँ, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो अगला वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।